Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. वाराणसी में तिरंगा यात्रा एक नए अंदाज में नए तरीके से निकाली जाएगी। हालांकि बनारस में 2-3 तिरंगा यात्राएं निकाली जा चुकी हैं, लेकिन इस बार किसानों को तिरंगा यात्रा से जोड़ने की कवायद है। 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान उसमें शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हमारे साथ हैं। अवधेश सिंह जी पिंडरा से विधायक हैं। आपके ही विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम है 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर। तो किसानों को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये यूनिक आप बनाने की कोशिश में हैं, क्यों? मैं जोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यह हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं राम प्रकाश जी। यह जिला के उपाध्यक्ष हैं सुरेश जी। पवन सिंह जी हैं यहाँ पे जिला के उपाध्यक्ष। एक बना कि हम लोग तिरंगा यात्रा तो निकाले हैं, हमारे क्षेत्र के किसान हमारे पास आए। उन लोगों का ये कहना था कि सर क्या हम लोग देश के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं कहा क्या करना चाहते हैं? कहें कि हम लोगों को भी भेजिए वहाँ पे। हम कि आप लोग कैसे जाओगे? कहें हम लोग ट्रैक्टर है उसमें आदमी भर के चलेंगे। तो यह तय हुआ कि चलिए किसानों की इच्छा है तो एक अब तक जो हुआ है वह हुआ है कि तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक अनोखा होगा कि जहां किसान अपना ट्रैक्टर लेके अपने चलाते हुए इसमें भाग लेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका जो पराक्रम, उन्होंने जो साहस का परिचय दिया है, हमारी देश की सेना ने जिस तरीके का साहस और शौर्य का इस देश में अपनी एक छवि स्थापित किया है, जो विश्वास था भारतवासियों को, उसके अनुरूप जो कार्य किया है, इस कारण हमारे किसानों में उत्साह हुआ। हम कोई राजनीति के तरह से नहीं जोड़ रहे हैं। किसान अपने आप हमारे पास आए और सारे किसान, कोई ट्रैक्टर का मतलब किराए वाला ट्रैक्टर नहीं है, जिस स्वेच्छा से जिसका है, आप लोग देखिएगा, जिसका ट्रैक्टर है वह ट्रैक्टर अपने चलाते हुए उसमें आएगा। और मुझे विश्वास है कि यह उत्तर प्रदेश का इकलौता और अकेला जगह होगा, बनारस का पिंडा विधानसभा, जहां की किसान एकदम अपना ट्रैक्टर लेके और यह संदेश देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि यदि ज़रूरत होगी तो बनारस के किसान, पिंडरा के किसान अपने संसाधन से देश की सीमा पर नौजवानों के लिए खड़े रहेंगे। आपने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर पॉलिटिक्स तो विपक्ष शुरू कर चुका है। CDS के बयान को लेकर आपके ही शहर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो सवाल तो विपक्ष खड़े कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष के इन सवालों को? आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, हमारे यहीं के रहने वाले हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। 2 दिन पहले आपकी मीडिया पर चैनल पर बयान आता है कि ये जो हथियार खरीदे गए हैं इस पे नींबू और मिर्चा मान करके इसको लटकाया गया है, इस तरीके का बयान। और ठीक 2 दिन के बाद उनका बयान आता हो कि नहीं नहीं देश की सेना हमारी बड़ी अच्छी है। इस तरीके की भाषा बोलने वालों के लिए मैं क्या कहूँगा? मैं उनके इन शब्दों की निंदा करता हूं। और विपक्ष के लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, मैं कहता हूं राजनीति का जब समय आएगा तो अखाड़ा खुल जाता है। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उस समय आप आइएगा मैदान में। लेकिन देश की सेना ने जो कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, पूरी दुनिया के लोगों ने एहसास किया है। हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं जिंदाबाद बोल के उनको बकअप करूं कि आप लोगों ने जो हम लोगों ने चाहा या जो आपके माँ बाप की इच्छा थी, आप लोगों ने उसको पूरा किया। क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए? इस कारण यह देश के या कोई एक जाति का नहीं है, एक पार्टी के लिए नहीं है। तिरंगा झंडा निकलता है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं निकलता है, तिरंगा यात्रा निकलता है। वह तिरंगा यात्रा देश के शौर्य का प्रतीक है। देश के नौजवानों का जो देश की आज़ादी में लड़ाई में जो शहीद हुए थे, उनके प्रतीक में यह तिरंगा झंडा तैयार हुआ है। उस झंडे को सम्मान को लेके भारत माँ का जय बोलते हुए यदि हम लोग खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर गंदी उनकी सोच हो सकती है, गंदी राजनीति हो सकती है। मैं निंदा करता हूँ। सुरेश जी, वीरेंद्र सिंह जी सांसद हैं चंदौली के, उन्होंने कहा कि हम लोग जब शामिल होने जा रहे थे तो रोक दिया गया प्रशासन की तरफ से, विपक्ष के लोगों को शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा है। बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जीत पार्टी विशेष की है, क्या कहेंगे? ये गर्मी और संघर्षों से भागने वाले लोग जो आज तक कभी न देश के सवाल पे बैठे उठे हों, जिनका नेतृत्व केवल एक ट्वीट करके चाहता है कि देश के मूवमेंट को हम बदल देंगे, ऐसे नेता के सांसद वीरेंद्र सिंह
जो किसने रोका है? आज आह्वान करें अखिलेश यादव कि हम 5 लाख तो होंगे नहीं, 25-50 हज़ार लोगों के साथ हम निकलना चाहते हैं। कौन प्रशासन रोकेगा हमको तिरंगा यात्रा से? ये किसानों का आह्वान है। आज किसान निकल रहा है अपने को गौरवान्वित होते हुए कि हम पिंडरा की धरती से एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को कि ये देश का किसान जाग चुका है। ये किसान जो जय जवान जय किसान का नारा था, उससे हाथ मिलाते हुए देश की सुरक्षा के लिए आज वो आह्वान कर रहा है। जी, तो इसमें सभी किसान होंगे ना, कि इसमें ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से जुड़े किसान होंगे? विपक्ष हो सकता है ये भी सवाल उठाए कि इसमें बीजेपी के ही किसान है, चूंकि किसान मोर्चा आप देख रहे हैं। माननीय विधायक जी ने अभी एक चीज़ कहा कि यहाँ 1000 लगभग ट्रैक्टर होगा, 150 गांव सभा है इनके विधानसभा में। अगर 1000 ट्रैक्टर आ रहा तो जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष ही कहना चाहता है कि सारे किसान भाजपाई हैं, तो हमको लगता है कि तब विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। 1000 ट्रैक्टर का मतलब कि हर वर्ग का, हर समुदाय का व्यक्ति उस ट्रैक्टर का मालिक होगा और स्वयं चला के आएगा। हम विपक्ष को इस चीज़ के लिए बधाई देते हैं। वो अपनी हार अभी स्वीकार कर ले 2027 में, कि वो मानते हैं कि सारे लोग, सारे किसानों, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी का, वो तिरंगा यात्रा देश का है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वो निकल रहा है। तो आप लोग सबको बुला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेंगे। पंचायत चुनाव करीब है और चर्चा अब ये हो रही है, चूंकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रस्ताव भेजा है और उस पर संभवतः उनका ये कहना है कि सरकार भी सहमत है कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाए और ब्लॉक स्तर पर भी जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनका चुनाव भी जनता डायरेक्ट करे। आपके क्या विचार? ये सरकार की पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी होगी उसको हम सब लोग तैयार हैं मानने के लिए। ये सरकार की पॉलिसी है और जो भी तय होगा उसको हम सब लोग मानेंगे। हाँ, इस पे मेरा तो यही कहना है कि जो उनका आदेश निर्देश होगा सरकार का, उसी हिसाब से चुनाव में आप जाने हाँ, जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चाहे पब्लिक से हो, पब्लिक का चुनाव तो लड़के हम लोग विधायक, पब्लिक के चुनाव पे ही तो हम लोग जीत के आए हैं। पब्लिक के चुनाव पे ही हमारे जितने प्रधान हैं वो लोग जीत के आए हैं। तो सब लोग आए हैं। पब्लिक पे हमारा ब्लॉक प्रमुख भी होगा, पब्लिक पे हमारा जिला परिषद भी होगा। तो कम से कम अगर ऐसा हो जाता है तो जो भ्रष्टाचार होता है, जो भ्रष्टाचार आज के पहले हुआ करता था, उस ज़माने में जो पगड़ी बांध के 20 गाड़ियों से चल करके लोग रिवॉल्वर लटका के घूमते थे, कहाँ गायब हो गए सब? कहाँ गायब हो गए सब? आना चाहिए ना मैदान में। तो इस तरीके का तांडव करने वालों का निश्चित रूप में योगी राज्य में तो निश्चित रूप में वो पलायन हो चुका है। मतलब अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख स्तर पर तो इससे करप्शन भी रुकेगा और इससे वायलेंस भी रुकेगा। और मैं निश्चित जानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। इसलिए मिलेगी, आज़ादी के इतिहास में उठा के इतिहास देख लीजिए, उसी पिंडरा को उठा के देख लीजिए। एक तरफ ये 8 साल का मेरा कार्यकाल का इतिहास उठा के निकाल के देख लें और उसके पहले का उठा के देख लें, अपने आप तस्वीर मालूम हो जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो कार्य हुआ है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वह सराहनीय है। लेकिन सर 5 बार तो वहाँ से अजय राय विधायक थे। कहाँ आपकी पिंडरा क्यों नहीं किए? मैं ये कह रहा हूँ, इसी कुर्सी पर अवधेश सिंह बैठ गए तो दिखाई देने लगा और गलत तरीके के लोग बैठ गए तो बैठ गया वो। बैठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस बैठ चुकी है, खत्म है मामला, खत्म है। चलिए, तो अगर ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, अगर मतदान की प्रक्रिया डायरेक्ट कर दी जाती है तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये कहना है बीजेपी नेता अवधेश सिंह का। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.